my dear students. I welcome you all to your Vedantu Commerce channel. This is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is the important section about how to balance board examinations with your CUET 2025 examinations. So I hope you all are doing well. I hope everything is going well. You all are preparing well for your boards till now, है ना? और सभी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और कुछ ने अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया होगा, बस सोच रहे हैं कि अरे कैसे होगा बैलेंस बिटवीन सीयूईटी एंड बोर्ड्स। क्या हमें पढ़ना चाहिए अभी सीयूईटी के लिए, क्या हमें पढ़ना चाहिए अभी बोर्ड्स के लिए, क्या हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए? ये सब चीजें आप लोग अभी बिल्कुल अगर सोच रहे हो तो जी हाँ, इन सभी प्रश्नों का, इन सभी टेंशन्स का आंसर यू आर गोइंग टू गेट इन दिस वन एंड ओनली सेशन। जी हाँ, वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स कि क्या करें। अभी सीयूईटी के लिए कितने मंथ्स का पढ़ाई लगता है? 6 मंथ्स का, 3 मंथ्स का? अगर मुझे एसआरसीसी यानी और बाकी टॉप कॉलेजेस में जाना है सीयूईटी के, तो क्या लगता है, कितना महीना लगता है? क्या मैं लास्ट के 2 मंथ्स में पढ़कर सीयूईटी का एग्जाम दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? क्या मैं बोर्ड्स के लिए ही सिर्फ पढ़ूँ और सीयूईटी का एग्जाम दे दूँ, तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा? तो ये सारी बातें बेटा आज के सेशन में, इसी सेशन में हम लोग करने वाले हैं that how can we balance, how can you all balance your CUET examination as well as your boards with that। तो किस तरीके से आपको कितना टाइम किस चीज के लिए निकालना चाहिए, वो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, right? So I welcome you all to your Vedantu Commerce channel, and we are going to discuss how to balance board and CUET examination। कैसे रखा जाए बैलेंस कि बोर्ड्स में भी वी गेट गुड मार्क्स एंड सीयूईटी में भी वी गेट गुड परसेंटाइल, सो दैट वी गेट द टॉप कॉलेजेस, राइट? So let's start with that discussion. Let's start with our today's video, today's session. Yeah, so सबसे पहले बेटा let's talk about कि how are we going to balance the boards, right? How are we going to balance the boards with CUET? So how to study for boards, in what way we should study for boards कि we are also balancing CUET with that. If your target is to get good marks or 90 plus marks at least, right, 90 plus percentage in boards, as well as you have targeted amazing, of course you have to get more than 750 or 760 if you want to get Delhi University or if you want to get the top colleges, right? Of course पूरा तो चलेगा ही, 800 में से 800 आएगा तो दैट इज द बेस्ट ऑफ कोर्स, है ना? तब तो आपको एसआरसीसी मिलेगा ही मिलेगा, बट 760 अबव और मान लो 770 अबव पे भी आपको बेस्ट कॉलेजेस डीयू के मिल जाते हैं। तो बेस्ट कॉलेजेस में अगर आप जाना चाहते हो, साथ साथ आप बोर्ड्स भी बैलेंस करना चाहते हो, स्कूल टाइम भी बैलेंस करना चाहते हो, तो ये चीजें मैम कैसे होंगी हमें समझ नहीं आता। जब भी हम ये बात सोचते हैं फिर हम बुक्स बंद कर देते हैं क्योंकि पता ही नहीं चलता, क्योंकि अब बोर्ड्स में अच्छे हम मार्क्स ले आए और सीयूईटी में अच्छे मार्क्स ना आए तो फिर ठीक है, एक हमें मिल जाएगा कि हाँ एक नाम मिल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, बट अच्छा कॉलेज तो फिर सीयूईटी से ही मिलेगा, राइट? अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, अगर आप बेसिकली डीयू टारगेट करते हो, बीएचयू टारगेट करते हो, राइट, कोई और भी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी टारगेट करते हो, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किस तरह से इस चीज की पढ़ाई हो। सारा दिन तो हम चले जाते हैं स्कूल, फिर वहां से आगे हम पढ़ाई करते हैं, अपनी कोचिंग्स पढ़ते हैं कि अकाउंट्स पढ़ा, बीएसटी पढ़ा, इको पढ़ा, फिर मैथ्स भी पढ़ा, राइट? कभी कभी महीने में एक आधी बार इंग्लिश की बुक खोल कर देख ली कैसे कलर की होती है, राइट? ये सब चीजें हम ऑलरेडी ही करते आ रहे हैं, राइट? ये सब चीजें हम ऑलरेडी ही करते आ रहे हैं, बट उसमें एक टेंशन रहता है कि स्कूल जाएं, फिर उसके बाद कोचिंग्स में जाएं, उसके बाद कोचिंग्स में अपनी क्लासेस लें, क्लासेस लेने के बाद कब सीयूईटी की तैयारी करें और क्या तैयारी करें, मतलब कौन से सब्जेक्ट का हमें तैयारी करना है। तो बेटा जी एक बात मैं तुम लोगों को बहुत क्लियरली यहाँ पर समझाने के लिए इस सेशन को प्लान किया गया है कि देखो जी, अगर आप सीयूईटी में कॉमर्स स्टूडेंट हो और आप प्लान कर रहे हो डीयू में या फिर मेजर टॉप कॉलेजेस में बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, है ना, मेन कॉमर्स के कोर्सेज, इनमें से कोई प्लान कर रहे हो आप, तो आपके पास सीयूईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो आपको एक इन सब के लिए एलिजिबल बनाते हैं, राइट? इन सब के लिए एलिजिबल बनाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, या इन सब के लिए एलिजिबल बनाते हैं, वो है इंग्लिश, राइट? योर 3 ऑफ योर
सब्जेक्ट्स, कोई भी 3 आप ले सकते हो, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, राइट, मैथ्स भी ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी ले सकते हो, राइट, बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स चाहते हो तो अकाउंट्स देना ही पड़ेगा या मैथ्स देना ही पड़ेगा, राइट। अगर आपका टारगेट है बीकॉम, बीबीए या बीएमएस, है ना, मेजर कॉमर्स स्टूडेंट्स का यही टारगेट रहेगा, या फिर इको ऑनर्स है ना, तो इको ऑनर्स के लिए तो मैथ्स देना कंपलसरी है, राइट। मान लो कि ये है आपके टारगेट्स, राइट। साथ में आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, जनरल टेस्ट, साथ में आपको क्या देना पड़ेगा, जनरल टेस्ट। अगर आपके प्लान ये है कि आप सारे कोर्सेज को कोप करना चाहते हो, अगर आपका एक ही कोर्स है कि मुझे तो एक ही कोर्स चाहिए, या तो बीकॉम मिल जाए या बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, अगर आपका एक ही कोर्स है कि या तो बीकॉम ऑनर्स मिल जाए, तो फिर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप वाइड एरिया कवर करना चाहते हो, आज से ही समझ लो कि अगर आप एक वाइड एरिया कवर करना चाहते हो, इंग्लिश एंड ऑल डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट, कि बीएमएस में भी मेरा मौका बन जाए, बीबीए में भी मौका बन जाए, और इसके अलावा कोई और भी छोटे मोटे कोर्सेज जो मुझे पसंद है ना, वो उसमें भी मेरा एक वाइड एरिया बन जाए, मेरी लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स भी आ पाए। तो इन सब्जेक्ट्स की आपको फिर तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, या फिर अगर आप अपना कोई और डोमेन देना चाह रहे हो, एक आधा डोमेन आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। बट ये आपके डोमेन्स आपके हाथ में होने चाहिए और जनरल टेस्ट आपके साथ होना चाहिए। तो अब इसका मैम बताने का रीजन क्या है, इस सारी बात को बताने का रीजन बेटा ये है कि अकाउंट्स, बीएसटी, इको की तैयारी आप अभी बोर्ड्स के साथ कर सकते हो। अकाउंट्स, बीएसटी, इको के प्रिपरेशन आप अभी बोर्ड्स के साथ कर सकते हो। लास्ट में 1 और 2 मंथ्स क्रैश कोर्स आप तब भी लोगे, या फिर कोई क्रैश कोर्स आप तब भी करोगे, तो इन सब्जेक्ट्स के लिए आपकी बात तब बन सकती है, राइट। बट इंग्लिश और जीटी के लिए आपको अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन आप अकाउंट्स, बीएसटी, इको की कर रहे हो, वही वहां पर भी काम आएगी। सम एडिशनल चैप्टर्स आर देयर दैट यू कैन कवर इन द लास्ट मंथ, राइट। अब बोर्ड्स की तैयारी करते टाइम ही जब कंसेप्ट्स को समझ रहे हो, जब चीजों को पढ़ रहे हो, तो उनके साथ ही आप इन सब्जेक्ट्स को कर सकते हो। पर लेकिन ये मत करना कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक ऊपर ऊपर से करके छोड़ दिया। डीपली, थॉरोली सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो वो आपकी एमसीक्यू में आपका आंसर अपने आप से आपको निकल कर आते जाएंगे। बाकी किस तरह से चलाना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, ऑफ कोर्स, नो डाउट इन दैट। तो अभी आप अकाउंट्स, बीएसटी, इको को तो आप लास्ट मंथ में भी, जब आपके बोर्ड्स के बाद वाला होता है, तब रिवाइज करके भी एक क्रैश कोर्स जो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर आए हैं और लेकर आएंगे भी बिल्कुल बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ, बट साथ के साथ इंग्लिश जीटी जो है वो आप लोग अभी ही प्रिपेयर करना स्टार्ट देखो करके रहो। क्योंकि आप लोग अगर अपने अभी सीनियर से सुनोगे जिन्होंने अभी सीयूईटी दिया, उनसे आप पूछोगे कि किस सब्जेक्ट में तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, तो वो आपको आंसर देंगे जीटी में, क्योंकि जीटी आप लोगों ने ऑलरेडी अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, देन यू मस्ट हैव गॉन थ्रू जीटी, बट अदरवाइज यू हैव इट। और इंग्लिश आपको ये वाला इंग्लिश नहीं आएगा जो आप इंग्लिश अपना 12th में पढ़ रहे हो, नहीं। इंग्लिश आपका कॉम्पिटेटिव लेवल का इंग्लिश आएगा, राइट। उसका भी 3 पार्ट्स हैं, जीटी का भी 3 पार्ट्स है। तो इसको अगर हम एंड टाइम पर उठाते हैं इन सब्जेक्ट्स को, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम जो मैंने हर बच्चे के साथ बात करके एनालाइज की है, जितने भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जितने भी बच्चे मुझे जानते हैं, वो एट दी एंड इसी कंक्लूजन पे इस बात को लाते हैं कि मैम इंग्लिश और जीटी में हमने लास्ट मंथ वेस्ट कर दिया, अकाउंट्स, बीएसटी, इको जो आता था वो भी नहीं पढ़ पाए, इंग्लिश और जीटी पे टाइम लगाते रहो, या फिर एग्जाम में जाकर जीटी में ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और कुछ बच्चों ने तो जीटी का एग्जाम देने भी नहीं गए। क्यों? क्योंकि बीकॉम ऑनर्स तो बिना जीटी के भी मिल जाता है, राइट। बीकॉम ऑनर्स तो आप जीटी के बिना भी ले सकते हो। तो अगर बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहे हो, तो फिर इंग्लिश की तैयारी कर लो बस। अगर आपका टारगेट डीयू में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स लेना है सिर्फ, राइट, अगर आपका टारगेट डीयू में बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स लेना है, तो सिर्फ एक इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करो और अपने बोर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। साथ साथ क्या करना है बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो अगर आपका सिर्फ टारगेट बीकॉम ऑनर्स है, सो ऐड इंग्लिश टू योर शेड्यूल, राइट। अदरवाइज अगर आपका और सारे कोर्सेज को आप तैयार करना चाहते हो, तो बेटा इसका एंड मोमेंट पे लास्ट मंथ में जीटी और इंग्लिश प्रिपेयर नहीं होता है। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर फॉर यू, राइट। फिर आप और कुछ नहीं कर पाते अगर आप चाहो तो, है ना, और फिर जीटी तब भी पूरा नहीं होगा,
राइट। इस तरीके से अगर आप आज ही से जीटी और इंग्लिश को 2-3 महीने एक बार कर लो, है ना, 2-3 महीने एक बार कर लो, बात बन जाएगी। उसके बाद जब आपके प्री बोर्ड आ गए ना बेटा, एक बार जब आपके प्री बोर्ड आ गए तो आपको फिर बोर्ड्स का प्रेशर इतना बन जाएगा, आप कुछ और नहीं कर सकते, है ना। तो एक बार प्री बोर्ड आ गए, प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद आप ये समझ लो कि उसके बाद आप सिर्फ बोर्ड्स ही पढ़ पाते हो, है ना, क्योंकि हर जगह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्री बोर्ड आ गए, प्री बोर्ड में अगर मार्क्स कम आ गए तो हर कोई आपको बोलेगा कि अरे तुम पढ़ते नहीं हो क्या, तुमने यहाँ पर पढ़ाई नहीं करा, आपने वो नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा, आपने क्यों नहीं पढ़ा, राइट। तो उसके बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, फिर आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, उसमें भी बहुत टाइम जाता है, राइट। उसके बाद प्री बोर्ड्स के बाद कहीं जगह पर तो 1 या 2 प्री बोर्ड होते हैं, तो फिर उसके बाद आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 2-3 महीना अभी इंग्लिश और जीटी में लगा देते हो ना, तो आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी डीयू की तैयारी, सीयूईटी की तैयारी, अच्छे कॉलेज की तैयारी इसी मोमेंट में हो जाएगी। समझ रहे हो आप इन चीजों को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई आपको ये चीजें बताएगा ही नहीं, क्योंकि हर कोई यहाँ पर लगा हुआ है कि हम एक चीज अपने अपने अकॉर्डिंग चीजों को बताएं, है ना, हमारे पिचेस के अकॉर्डिंग चीजों को बताएं। बट रियलिटी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इज दिस ओनली कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स टारगेट करते हो तो इंग्लिश आज से तैयार करो, अकाउंट्स बीएसटी इको साथ साथ पढ़ते पढ़ते एमसीक्यू भी तैयार करते रहो, राइट। और अगर आप सारे कॉमर्स कोर्सेज को कवर करना चाहते हो तो इंग्लिश प्लस अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट और साथ के साथ अपना एक जीटी तैयार कर लो अभी से ही। और अपने अकाउंट्स बीएसटी इको के लिए तो आपको जो बोर्ड के लिए पढ़ना है वही तो पढ़ना है, 2-3 चैप्टर अलग हो जाते हैं, इको में पार्ट अलग हो जाता है, बट वो आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट। वो भी 1 मंथ में कवर हो सकता है बोर्ड्स के बाद, बट जीटी और इंग्लिश आप अभी से उठाओ। अगर बीकॉम ऑनर्स ये आपका टारगेट, तो सिर्फ इंग्लिश उठाओ, है ना। पूरा पैकेज आप लोगों को बताते हैं, सब लोग यूट्यूब पे सब यही कहानी कर रहे हैं कि एक पैकेज बता दे कि अच्छा ये कर लो। एक्चुअल रियलिटी तो ये है। अब और आप अपने इन सब्जेक्ट्स में महाशय हो ना, मास्टर हो इन सब्जेक्ट्स में, तो आपको अच्छे कॉलेज से दूर कोई भी नहीं रख सकता, राइट। सो हाउ टू बैलेंस डोमेन सब्जेक्ट्स, एक बार जाकर अपना वेबसाइट पे जाकर पूरा सिलेबस समझो कि 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा है। अकाउंट्स में मैं आपको बता दूं कि एनपीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा है, रिडेम्पशन एक्स्ट्रा है, राइट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक्स्ट्रा है, और साथ के साथ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग एक्स्ट्रा है, राइट। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो एड ऑन हो जाता है बोर्ड्स के अपार्ट। तो आप इन चैप्टर्स को अगर कभी टाइम लग जाए तो बिल्कुल कर सकते हो, ना कर पाओ तो आपके पास वहां पर कुछ क्वेश्चंस छोड़ने का भी ऑप्शन रहता है। तो एक आधा चैप्टर अगर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं करोगे, ये दोनों करके चले जाओगे, तो इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस आप स्किप कर देना, राइट। तो आपको फुल मार्क्स लाना है तो फुल मार्क्स बहुत स्ट्रैटेजाइज करके लाए जाते हैं बेटा, है ना। अब यहाँ पे डीयू में ये नहीं है कि हाँ अच्छा 90 से भी 90 से चलो अच्छा है, अगर 90% आ रही है तो अच्छा है, अच्छा सब है, बट अगर फुल आ रही है तो टॉप कॉलेज तब है ना। तो यहाँ पर ये चीज हमें लेकर चलनी है कि हम पहले अपना सिलेबस चेक करें, है ना, सारे डोमेन्स का, जीटी का, इंग्लिश का, राइट। और साथ के साथ आप अपने एनसीईआरटी को एक बार उठा सकते हो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए, राइट। थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा, प्रैक्टिकल को एक बार आप दूसरे जैसे जो भी बुक से फॉलो कर रहे हो क्वेश्चंस तो वहीं से करोगे, बट थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी आपके आंखों से गई हुई होनी चाहिए, आपको लाइंस एनसीईआरटी की बेटा पता होनी चाहिए। बीएसटी के लिए आप एनसीईआरटी उठाओ, है ना, वहां पर मार्किंग करो, है ना। इको के लिए एनसी उठाना एनसीईआरटी एज टिपिकल आई नो कि वहां पर एनसीईआरटी से थोड़ा सा पढ़ना एक पॉइंट पर मुश्किल हो जाता है, बट द थिंग इज कि उसको अगर आप मार्क कर दोगे ना कि यही पढ़ना है, तो दोबारा आप वही पढ़ोगे, है ना, पूरी रीडिंग नहीं करनी पड़ेगी, है ना। मार्क कर लिया जैसे हाइलाइटर से कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही दोबारा पढ़ना है ना। कुछ अननेसेसरी चीजें हैं उनको मार्क नहीं किया, हम तो पूरी बुक ही मार्क कर देते हैं, बहुत ही अच्छे, राइट। ऑफ कोर्स अब सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक और द मंत्रा टू प्रैक्टिस और टू प्रिपेयर फॉर योर डोमेन्स विद योर बोर्ड्स, जो चैप्टर किया, मान लो आपने फंडामेंटल्स चैप्टर किया अकाउंट्स का, राइट, फंडामेंटल्स आपने चैप्टर किया, उसके साथ आप क्या करो, उसके साथ आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, ऑफ कोर्स अगर नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो। उसके साथ ही बेटा तभी एमसीक्यू भी लगा लिए, तभी 50-50 एमसीक्यू लगा लिए। जब आपने चैप्टर कोई फिनिश किया, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके टेस्ट दे रहे हो,
साथ के साथ 50 एमसीक्यूज उस चैप्टर के कर दो। नेक्स्ट चैप्टर आपने किया, मान लो चेंज इन पीएसआर किया, ठीक है, चेंज इन पीएसआर आपने किया गुडविल के साथ, तो उसको जब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए साथ के साथ तभी एमसीक्यू भी लगा लिए, है ना। इस तरीके से डोमेन की तैयारी हो जाती है। बीएसटी में आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस किया, है ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस किया, उसको प्रैक्टिस किए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, केस स्टडी प्रैक्टिस करी, राइट। केस स्टडी प्रैक्टिस करने के बाद ही साथ साथ वहीं पे ही जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो एमसीक्यू बैठकर लगा ली, 1 घंटा लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही कॉन्विक्स करी, जब आपने मान लो नेशनल इनकम फिनिश किया, नेशनल इनकम आपने फिनिश किया, आप प्रॉब्लम्स उसकी करोगे, साथ के साथ एमसीक्यू लगा लिए। तो डोमेन की तैयारी बेटा ऐसी हो जाएगी, लास्ट में एंड जब आपका हो जाएगा बोर्ड्स का, तो उसके बाद आप डोमेन अपने रिवाइज कर सकते हो उस टाइम पे, है ना, उस टाइम पे आप डोमेन्स रिवाइज कर सकते हो। बट इंग्लिश जीटी उस टाइम पर नहीं होता, तो उसको अभी से ही शुरू करो। अब एमसीक्यूज में भी बेटा आपको ये खाली एमसीक्यू नहीं आते, सीयूईटी में एमसीक्यू आते, केस बेस्ड एमसीक्यू, एजर्शन रीजन एमसीक्यू, प्रोसेस बेस्ड की व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग अ फर्म, राइट, मैच द फॉलोइंग वाले एमसीक्यूज आते हैं, प्रोसेस आपके प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, ये सारे प्रोसेसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये सारे टाइप्स के एमसीक्यूज आपको करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू और टाइप्स वाले एमसीक्यू, ये सब चीजें, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा सीयूईटी के आप प्रिपेयर कर सकते हो। इंग्लिश और जीटी के लिए मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझा दिया कि उसको अगर लास्ट मंथ पर आप डालोगे तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, ठीक है जी। तो उसके लिए 2-3 महीना पढ़ लो, बुक्स लेकर आओ, पढ़ना स्टार्ट करो, है ना, यूट्यूब पे बहुत कंटेंट पड़ा है, वहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है जी। तो इंग्लिश और जीटी को आप अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए और उसको अभी कवर करके निपटा दीजिए, तो ताकि लास्ट मंथ में आपको बस अपने सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं और सीयूईटी में जाना है बैठने और अच्छे से मार्क्स लाने हैं। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। देखो इंग्लिश के भी 3 पार्ट्स निकलेंगे, जीटी के भी 3 पार्ट्स है अंदर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपने सीयूईटी और बोर्ड्स को बैलेंस कर सकते हो। समझे बात या नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो nobody is telling you. So that is why consider is at the reality, consider it as a reality of CUET for commerce student session, right? इसको सेशन को ध्यान से एक एक बात को समझना, ध्यान से एक एक बात को दोबारा सुनना और फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट अपनी करना। आई बिलीव दैट यू ऑल आर गोइंग टू गेट सुपर अमेजिंग मार्क्स। आप लोग अच्छे कॉलेजेस में भी जाओगे, आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और ये सब टेंशन्स की सीयूईटी का क्या चीज़ कब पढ़ना है और बोर्ड्स का क्या चीज़ कब पढ़ना है, वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बहुत क्लियरली समझ आ पाएंगी, ठीक है जी। सो ठीक है जी, अगर आप लोगों को इस सेशन से एक्चुअल में कुछ बेनिफिट और कुछ बातें समझ आई हैं तो डू hit the like button and subscribe the channel for more such video. Thank you so much for cooperating, thank you so much for listening. This much only I'll be covering for today's class. I'll be seeing you all in the upcoming sessions. Take care of yourselves. Bye bye.